उत्तर प्रदेश का गुनहगार उत्तराखंड में बना मुख्यमंत्री का सलाहकार, सवालों में घिरी सरकार। हम करेंगे पर्दाफाश, खोलेंगे भ्रष्टाचारी की पोल, गुनहगार बना सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहते हैं कि सेटिंग और जुगाड़बाजी वो औजार हैं जो बड़े से बड़ा काम चुटकी बजाते बना देते हैं, और फिर अगर जुगाड़बाजी में चांदी का जूता जुड़ जाए तो शर्तिया काम होने की गारंटी। जिसके सर चांदी का जूता पड़ता है वो गदगद, जो मारता है वो भी गदगद। आपको यह सारी कथा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक इंजीनियर ऐसा है जिसने इस मंत्र को ऐसा सिद्ध किया, ऐसा साधा कि पहले तो उसने उत्तर प्रदेश में जमकर माल कमाया, और फिर जब मायावती की सरकार बदली तो सूबा बदल लिया, उत्तराखंड पहुंच गया। उत्तराखंड में इस अधिकारी को राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपना सलाहकार बना लिया। इस जुगाड़ू अफसर का नाम है सीपी सिंह, यानी छत्रपाल सिंह। उत्तर प्रदेश का गुनहगार उत्तराखंड में बना मुख्यमंत्री का सलाहकार, सवालों में घिरी सरकार। हम करेंगे पर्दाफाश, खोलेंगे भ्रष्टाचारी की पोल, गुनहगार बना सरकार। नाम है छत्रपाल सिंह। इन साहब को सत्ता के गलियारों से लेकर भ्रष्टाचार के अखाड़े तक सीपी सिंह साहब या बड़े साहब के नाम से जाना जाता है। इन महोदय ने मायावती के 5 साल के कार्यकाल में इतने सारे और इतने काले कारनामे किए कि बड़ा से बड़ा घोटालेबाज शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन सीपी सिंह साहब की सेहत पर फर्क नहीं पड़ा भाई, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं किस शक्ति कांटा खाते हैं सिंह साहब कि शर्म ही नहीं आती इनको। आइए अब आपको बताते हैं कि ये सीपी सिंह हैं क्या चीज और कैसे राज्यों की सरहदें लांघ कर बम पर मलाई खा रहे हैं। सीपी सिंह एक ऐसा नाम जिसकी उत्तर प्रदेश में बोलती थी तूती, जिसने पिछले 5 साल तक किया एक छत्र राज। बड़े बड़े नौकरशाह, विधायक और मंत्री भी जिसके सरेआम छूते थे पांव। जो था उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती का सबसे खासम खास, और जिसकी दौलत का हिसाब लगाने में गणित के बड़े बड़े पंडित भी हो जाते थे नाकाम। जी हां, आपने सही पहचाना, ये साहब हैं सीपी सिंह, जो मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक थे, और अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अवस्थापना विकास सलाहकार हैं। हाल ही में जब सीपी सिंह साहब को उत्तराखंड की ये महत्वपूर्ण कुर्सी मिली तो सियासी गलियारों में हलचल मचना लाजमी था, क्योंकि मायावती के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में सीपी सिंह की अगुवाई में निर्माण निगम ने ऐसे ऐसे काले कारनामे किए कि अखिलेश यादव सरकार आने के बाद इन धांधलियों के खिलाफ आधा दर्जन एफआईआर दर्ज कर ली गई। सीपी सिंह यानी छत्रपाल सिंह कहीं कानून के शिकंजे से बचने के लिए विदेश न भाग जाए, इसीलिए लखनऊ पुलिस ने बाकायदा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को चिट्ठी लिखकर इनका पासपोर्ट जब्त करने की गुहार भी लगा डाली। लेकिन सियासत की नई तहजीब तो देखिए, छत्रपाल सिंह विदेश भागते उसके पहले ही उनके ऊपर मेहरबान सियासतदानों ने उन्हें एक भारी भरकम कुर्सी मुहैया करा दी। अब सवाल तो उठने ही थे, आखिरकार उत्तर प्रदेश के इस दागी अफसर पर विजय बहुगुणा जी इतना दयालु क्यों हो गए? छत्रपाल सिंह के कारनामों को जानते हुए भी आखिरकार उन्हें कैसे मिल गया इस पड़ोसी सूबे में राज्य मंत्री का दर्जा? हजारों गज जमीन पे पत्थर के गजराज स्थापित करने वाले यूपी आरएनएन के पूर्व एमडी और मायावती सरकार के चहेते सीपी सिंह ने अब पहाड़ों का रुख कर लिया है। हालांकि पहाड़ पे आदमी मन की शांति और संन्यास के लिए जाता है, लेकिन सीपी सिंह ने ऐसा कुछ गुल खिलाया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सलाहकार बन बैठे हैं।
आने वाले समय ये बताएगा कि मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में यूपी आरएनएन क्या घोटालों का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कैमरामैन रजनीश के साथ आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे आदरणीय, माननीय, मान्यवर श्री श्री छत्रपाल सिंह जी महाराज 1008 उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पधारे और कैसे सेटिंग करके मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बन गए। आइए अब आपको यह दिखाते हैं कि जब छत्रपाल सिंह जी उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे तो बहन मायावती जी के शासनकाल में उनका जलवा जलाल क्या था और किस जुगाड़बाजी से वो अपना जलवा कायम रखते थे। अच्छा एक बात और, नए नए भ्रष्टाचारियों और जुगाड़बाजों के लिए श्री सीपी सिंह जी का जीवन और उनके महान कृत्य प्रेरणादायक अगर उन्हें समझा जाए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री और सूबे के सबसे बड़े नौकरशाह भी मुख्यमंत्री निवास में घुसने से डरा करते थे, उसी समय ये जनाब बेधड़क मुख्यमंत्री मायावती के निवास में आया जाया करते थे। लखनऊ में निजी सुरक्षा गार्डों की टोली के साए में चला करते थे सीपी सिंह उर्फ छत्रपाल सिंह, और हैसियत का आलम यह था कि जिसके सर पर भी एक बार हाथ रख दिया वो रातों रात रईस आदमी बन गया। माया मेम साहब ने छत्रपाल सिंह को कई दफा सेवा विस्तार भी दिया। सूबे में अंबेडकर पार्क हो या फिर काशीराम स्मारक, जेल हो या अस्पताल, सब कुछ छत्रपाल सिंह की छत्र छाया में ही बने रहे। लखनऊ के अंबेडकर पार्क और काशीराम स्मारक में लगे पत्थरों के हाथी भी छत्रपाल सिंह के कारनामों की मिसाल हैं। यहाँ 7 लाख रुपए की लागत का एक हाथी 38 लाख रुपए में खरीदा गया और ये भी छत्रपाल सिंह की छत्र छाया में हुआ। अब इन्हीं सीपी सिंह पर उत्तराखंड को चमकाने का जिम्मा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की ऐसी भला क्या मजबूरी थी कि उन्होंने सीपी सिंह को अपना सलाहकार बना डाला। सीपी सिंह की नियुक्ति को लेकर सत्ता के गलियारों में तमाम कहानियां गूंज रही हैं। इनमें कहीं प्रसाद का जिक्र है तो कहीं माया मेम साहब के दबाव का, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर अपना ये फैसला बहुत ही जल्दी बहुत भारी पड़ने वाला है। यूपी के भ्रष्ट अधिकारी सीपी सिंह को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाए जाने से राजनीतिक हलकों में खासी गर्मी है। राजनेताओं से लेकर अधिकारियों ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री इस बात की संज्ञान लेंगे या नहीं। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, समाचार प्लस, देहरादून। जी, मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो संज्ञान लें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के एक जिम्मेदार चैनल हैं और हम जो बात कह रहे हैं उसको कहने के पीछे हमारे पास दस्तावेज हैं, लफाजी नहीं। इसीलिए इतना ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि छत्रपाल सिंह जी अगर मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बने रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो लूट खसोट हुई वही हाल उत्तराखंड का भी होगा, इसकी पूरी पूरी आशंका है। चलिए तो अब पड़ताल करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो खेल है वो खेल हुआ कैसे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, अनिल बंसल साहब हैं, आप जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे दिल्ली स्टूडियोज में हैं। लखनऊ में श्री राममूर्ति वर्मा जी हैं, आप दुग्ध विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं, स्वागत है आपका। शरद प्रधान जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास चलेंगे। आप सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे। देहरादून से अजय भट्ट जी जुड़ेंगे, सुरेंद्र अग्रवाल कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता गण हमारे साथ फोन पे जुड़ेंगे। अजय भट्ट जी बहुत स्वागत है आपका, अग्रवाल साहब बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप सबसे बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये क्या तमाशा हो रहा है, क्या बंदर बाट हो रही है? आम जनता क्या ऐसी लुटेरों के बीच में पड़ी रहे, कराती रहे, कोई कुछ नहीं करेगा क्या? देखिए, कल हमने जो सवाल जौहरी के मसले पर उठाया था
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के एमडी जो बनाए गए थे कि जौहरी, वही सवाल आज फिर उठाने का मन करता है जी। दुनिया भर में प्रचारित, स्थापित, सिद्ध हो चुके भ्रष्टाचारी, गुनहगार, जिनके बारे में दुनिया में हर आदमी जान लेता है कि ये आदमी ईमानदार नहीं है, ये आदमी दागी है, जिस पर सरकार की मोहर होती है, जिसकी पीठ पर कि ये दागी है, सीएजी की रिपोर्ट होती है, वो सारे लोग उत्तराखंड में शरण क्यों पा रहे हैं? ये बहुत हैरानी का सवाल है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उत्तराखंड की राजनीति किस दिशा में जा रही है। देवी भूमि तो छोड़िए, आप तो दुनिया भर के दागियों को अपने यहां इंपोर्ट कर रहे हैं। ये छत्रपाल सिंह कोई नया नाम नहीं, सीपी सिंह, राजनीति के गलियारों में लोग उनको जानते हैं, दूसरे तमाम किस्म के गलियारों में जानते हैं। और उनका जलवा जलाल का जो आप जिक्र कर रहे थे अतुल, जब वो लखनऊ में राजकीय निर्माण निगम के मुखिया हुआ करते थे, सीएमडी हुआ करते थे, तो वो 1.5 दर्जन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चलते थे। लगता था कि जिले इलाही आ रहे हैं जी। उनका जलवा वहां विचित्र था, माया उन पर बरसती थी और मायावती का शासन भी था। तो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ लखनऊ की पुलिस ने पासपोर्ट जब्त करने की बात कही हो, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई हो, वह व्यक्ति उत्तराखंड में क्या काम करेगा? वो मुख्यमंत्री को सलाह देगा कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो। इसका मतलब उन्हीं लाइनों पर, उन्हीं पद चिन्हों पर उत्तराखंड का विकास करने की तैयारी है क्या जिन लाइनों पर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश में मायावती द्वारा बनाए गए, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना होगा। उत्तर प्रदेश में मायावती द्वारा बनवाए गए काशीराम स्मारक पार्क और अंबेडकर पार्क, इन सब पर कांग्रेस के युवराज ने लगातार उंगली उठाई और कहा यह भ्रष्टाचार का मूल है जी। वो किसकी देखरेख में बना? वो छत्रपाल की देखरेख में बना। उसी छत्रपाल सिंह को उठा के कांग्रेस की एक छोटे सूबे की हुकूमत ले आई अपना सलाहकार बनाने के लिए। राहुल गांधी जिन चीजों की आलोचना करते नहीं थके लखनऊ में, फरुखाबाद में, एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, चुनाव के दौरान जगह जगह, और कांग्रेस ने जिस पर बहुत हल्ला मचाया, उसको कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री ले आया ससम्मान कि भाई आप आओ, आपको वहां खतरा है, पुलिस बंद कर सकती है, जेल जा सकते हैं, सीबीआई ग्रिल कर सकती है, आप हमारे यहां आइए, लाल बत्ती की गाड़ी देंगे, राज्य मंत्री का दर्जा देंगे, और वही विकास आप यहां भी करिए जो विकास आपने उत्तर प्रदेश में किया था। ठीक है। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को भी इन बातों का ख्याल करना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी ये देखना चाहिए कि अगर इस ढंग के कभी जौहरी और कभी सीपी इस ढंग के प्रयोग और फैसले वो करेंगे तो स्वाभाविक है राज्य के मुखिया होने के नाते उन पर भी सवाल उठेंगे जी, और वो उन सवालों की परिधि से बाहर नहीं रखे जा सकते बहुत देर तक। ठीक है, क्योंकि नियुक्ति के लिए जिम्मेदार वही है जी। शरद प्रधान जी के पास लखनऊ चलेंगे। प्रधान साहब, आपने बहुत लिखा है, बहुत सुना है, बहुत लोगों से इस बारे में बातचीत की होगी, बहुत तथ्य होंगे। मुझे समझ नहीं आया कि एक इतना बड़ा सरकारी लुटेरा दूसरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाजू वाली कुर्सी में बैठने का हकदार बन गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। नहीं, आपने तो बात खुद ही सवाल का जवाब दे दिया है। आपने जो कहा ना लुटेरा, ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश में भी यही क्वालिफिकेशन की वजह से वो बनाए गए थे एमडी, और फिर उनको सारा काम दे दिया गया था। 7,000 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन हुआ लखनऊ और नोएडा में, लखनऊ में 5,000 करोड़ और 2,000 करोड़ नोएडा में।